अस्सलाम वालेकुम प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं आपल्या या YouTube चॅनलवर हार्दिक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 8वी विषय मराठी संयुक्त या पाठ्यपुस्तकातील कविता 12वी संतवाणी आ म्हणजे दुसरी संतवाणी, या संतवाणीचे आपण गायन करणार आहोत। या संतवाणीचे म्हणजे अभंगाचे आपण स्पष्टीकरण बघणार आहोत आणि भावार्थ सुद्धा बघणार आहोत। या संतवाणीचे कवी आहेत संत श्री निळोबाराय। श्री संत निळोबाराय संत तुकाराम महाराज यांचे शिष्य होते। संत तुकाराम महाराजांनी लिहिलेल्या विविध अभंगातून प्रेरणा घेऊन संत निळोबाराय यांनी 1300हून अधिक अभंगांची रचना केलेली आहे। प्रस्तुत अभंगात कवी संत निळोबाराय यांनी देव आणि भक्त हे कसे एकरूप असतात, त्यांना वेगळे केले जाऊ शकत नाही, याचे विविध उदाहरण देऊन या कवितेमध्ये स्पष्ट केले आहे। तो बच्चों, इस कविता में कवि संत निळोबाराय इन्होंने अलग अलग प्रकार के उदाहरण देकर, जैसे कापूर और खुशबू, सूरज और प्रकाश, उस तरह से शक्कर और मिठास, और चंदन और खुशबू, और अवकाश और नभ, इन सभी का उदाहरण देकर हमें यह बताया है कि किस प्रकार से देव और भक्त ये एक रूप होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ये अलग नहीं किए जा सकते। तो अब देखते हैं हम अभंगवाणी या संतवाणी। तो पहले हम गायन देख लेते हैं, फिर हम स्पष्टीकरण देखेंगे। आमोद न सोडी कर्पूर किंवा प्रभेते रविकर, तैसेची देव आणि भक्त येर येरी विराजित। जेवी साखरे ते गोडी चंदन सौरभ्या न सोडी, नीळा म्हणे अवकाश नभ दोन्ही एकची स्वयंभ। तो अब देखिए, हम दो पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। यहां पे हम 4 पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। देखिए, ये फर्स्ट 2 लाइन्स 1 2 3 4 5 6 म्हणजे पहिले कडवे, दूसरे तीसरे कड़वे आणि चौथे कड़वे, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में उदाहरण दिया गया है। और जो दूसरा कड़वा है उसका हम भावार्थ आखिरी में समझेंगे। इन 2 पंक्तियों का अर्थ बताने के लिए ये 3 कड़वे, पहला, तीसरा और चौथे में जो उदाहरण दिए गए हैं वो देव और भक्त का एक रूपता का समझाने के लिए दिए गए। तो अब हम समझ लेते हैं। आमोद न सोडी कर्पूर किंवा प्रभेते रवि कर। एक बार शब्दार्थ देख लीजिए। आमोद, आमोद म्हणजे खुशबू, सुगंध। कर्पूर म्हणजे कापूर या कपूर। प्रभा, प्रभा म्हणजे सूर्यकिरण, प्रकाश, तेज। रविकर म्हणजे सूर्य। तैसेची देव आणि भक्त, तैसेची मतलब वैसे ही, देव आणि भक्त, देव यानी परमेश्वर ईश्वर, भक्त मतलब देव की पूजा करने वाला, इसकी इबादत करने वाला। येर येरी विराजित, येर येरी मतलब ये। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से सुगंध कपूर से दूर नहीं होती, खुशबू से दूर नहीं होती, कवि कहते हैं जिस प्रकार से, तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से खुशबू कपूर से दूर नहीं हो सकती और प्रकाश यानी तेज यानी सूर्य किरण सूरज से दूर नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह से भक्त देव से अलग नहीं हो सकता। देव और भक्त ये एक रूप है, ये एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। आता मराठीमध्ये बघा, कवी म्हणतात की ज्याप्रमाणे आमोद कापूरला सोडत नाही, सुगंध कापूरला सोडत नाही, किंवा प्रभा
सूर्याला सोडू शकत नाही. अगदी त्याचप्रमाणे देव आणि भक्त हे एकरूप असतात, त्यांना वेगळे केले जाऊ शकत नाही. चलिए अब आगे देखते हैं. जेवी साखरे ते गोडी, चंदन सौरभ्या न सोडी. शब्दार्थ देख लीजिए. जेवी मतलब जैसे, साखरे साखर, साखर मतलब शकर, गोड़ी मतलब मिठास, चंदन, चंदन तो हमें पता है चंदन, चंदन का दरख्त, सौरभ्या मतलब खुशबू सुगंध. तो अब यहां पे भी इन दो पंक्तियों में भी कवि उदाहरण देते हैं. कवि कहते हैं कि जिस तरह से शकर से मिठास को दूर नहीं किया जा सकता, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार शकर से मिठास को दूर नहीं किया जा सकता और खुशबू को चंदन से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह से देव और भक्त ये एकरूप होते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता. आता मराठीमध्ये बघा, कवी श्री निळोबा म्हणतात की ज्याप्रमाणे साखरेपासून गोडीला वेगळे केले जाऊ शकत नाही आणि चंदनापासून सौरभ्या म्हणजे सुगंध वेगळी केली जाऊ शकत नाही, अगदी त्याप्रमाणे देव आणि भक्त हे एकरूप असतात. भक्त आणि देव यांना वेगळे केले जाऊ शकत नाही. चला आता आपण बघू शेवटलं कडवं. निळा म्हणे अवकाश नभ, निळा म्हणे अवकाश नभ, दोन्ही एकची स्वयंभ, दोन्ही एकची स्वयंभ. एक बार हम शब्दार्थ देख लेते हैं. नीला, नीला मतलब नीला रंग. अवकाश, अवकाश मतलब स्पेस, हला जिसको कहते हैं हम लोग. नभ, नभ मतलब आसमान. दोनों एक स्वयंभ, और दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. नभ अवकाश के अंदर ही रहेगा, उससे बाहर नहीं रह सकता. तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से नभ, नभ मतलब आसमान, ये अवकाश के अंदर रहता है, अवकाश के अंदर विराजमान होता है, वो अवकाश से दूर नहीं जा सकता. ठीक उसी तरह से और ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से एक रूप है. कौन कौन? अवकाश और नभ. ठीक उसी तरह से देव और भक्त ये एक रूप है, ये एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते. आता मराठीमध्ये बघा, कवी श्री निळोबा म्हणतात की ज्याप्रमाणे निळे नभ किंवा निळे आकाश हे अवकाशात स्थिर असते, नभ अवकाशाला सोडून जाऊ शकत नाही आणि ते एक दुसऱ्यांवर स्वयंभू असतात, एक दुसऱ्यांवर अवलंबून असतात. त्याचप्रमाणे देव आणि भक्त हे एकरूप असतात, एक दुसऱ्यांवर अवलंबून असतात. ते एकमेकांना सोडून कधी जाऊ शकत नाही, ते एकमेकांपासून वेगळे कधी होऊ शकत नाही. तो इस तरह से बच्चों हमने संपूर्ण कविता का भावार्थ समझ लिया है. अब हम इसको मराठी में कैसा लिखना वो हम देख लेते हैं. भावार्थ जो कि आपके पाठ्यपुस्तक में भी दिया गया है, आप लोग लिख सकते हैं. तो कवी म्हणतात की देव आणि भक्त यांची एकरूपता पटवून देताना संत श्री निळोबा महाराज म्हणतात की देव और भक्त इनकी एकरूपता को स्पष्ट करते हुए कवि श्री संत निळोबा म्हणतात की, कहते हैं कि, क्या कहते हैं, कापूर सुगंधाला सोडत नहीं, कि जिस तरह से कपूर खुशबू से अलग नहीं हो सकता, रवि किरण तेजाला प्रकाशाला सोडत नहीं. रवि किरण यानी सूर्य प्रकाश, ये तेज को छोड़ नहीं सकती आणि ते एकमेकाला शोभून दिसतात. और ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे की खूबसूरती बढ़ाती है. तसेच ज्याप्रमाणे साखर गोडीला सोडत नाही, चंदन सुगंधाला सोडत नाही, ठीक उसी तरह से शकर मिठास से दूर नहीं होती और चंदन खुशबू से दूर नहीं होता कि और नभ अवकाशात समाविष्ट असतात और नभ आसमान ये अवकाश में, खला में, स्पेस में समाविष्ट रहते हैं. त्याचप्रमाणे देव आणि भक्त यांचे नाते अतूट असते. ठीक उसी तरह से देव और भक्त इनका नाता अटूट होता है, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता.
ते सदैव परस्परांच्या सानिध्यात राहतात और वो हमेशा एक दूसरे के सानिध्य में रहते हैं आणि परस्परांचे मोठेपण वाढवतात और एक दूसरे का बड़कपन बढ़ाते हैं। इस तरह से बच्चों ये छोटी सी संतवाणी यहां पे समाप्त होती है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आपको लास्ट में दिया जा रहा है। आप लोग संपूर्ण कविता और भावार्थ अपने सुंदर हस्ताक्षर में लिख लेंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू।